हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवातंत्र। राजस्थान के अपवातंत्र में हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी की नदियों का वर्णन। आज हम जिस नदी का वर्णन करने जा रहे हैं वो दो नदियां हैं, एक बेडस नदी और दूसरा गंभीरी नदी। ये दोनों नदियां राजस्थान में बहती हुई और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इनके उद्गम स्थान, संगम की और इनके अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे और कुछ विशेषताओं का अध्ययन भी इनका करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र और ये तंत्र होगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों से संबंधित। ठीक है, तो आज की जो नदी होगी वो नदी तीसरे नंबर की नदी है बेडच नदी। ठीक है, बेडच नदी के साथ में हम गंभीरी नदी का भी अध्ययन करेंगे। बेडच नदी को हम आयड़ नदी के नाम से भी जानते हैं। और चौथे नंबर की जो नदी है वो कौन सी बताई मैंने आपको? गंभीरी नदी। इस नदी का भी हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तीसरे नंबर का पॉइंट डाल लेंगे, बेडच नदी, जिसको हम बोलते हैं आयड़ नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए, इस नदी की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्गम क्षेत्र की। कहां से ये नदी निकलती है, कहां को जाती है? तो बता दो, इसका उद्गम क्षेत्र जो है वो गोगुंदा हिल्स, मतलब गोगुंदा की पहाड़ी, गोगुंदा हिल्स कह दीजिए, पहाड़ी कह दीजिए। और ये गोगुंदा हिल्स जो है ये कहां पर पड़ती है? आपके उदयपुर शहर, मतलब उदयपुर जिले के अंदर ये पहाड़ी पड़ती है जहां से ये बेडस नदी निकलती है। ठीक है, संगम की बात करें, देखिए संगम की अगर बात करें तो बनास जो है, बनास नदी का नाम सुना आप लोगों ने? जो पिछले वीडियो में हमने बनास नदी का वर्णन भी किया है। बनास नदी में इसका संगम है। कहां पर है? भीलवाड़ा के बिगोद क्षेत्र है, वहां पर यह नदी मिलती है बनास नदी से। ठीक है, संगम किससे है? बनास नदी से। और बनास नदी से कहां पर जाकर मिलती है? वो स्थान है बिगोद। और ये बिगोद कहां पड़ता है? ये बिगोद पड़ता है आपके भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। उद्गम हो गया, आपका संगम हो गया। अब आता है अपवाद क्षेत्र कि ये नदी कहां से कहां तक बहती है, किन किन क्षेत्रों में इसका बहाव है। तो अपवाद क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से ये नदी बहती है। ठीक है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। सहायक नदी जो है इसको एक मुख्य नदी को बनाने में सहायक है। बेडक नदी जो है, इस नदी से सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो गंभीरी नदी है। मतलब आपकी जो गंभीर नदी है, ठीक है, ये वाली नदी, चौथे नंबर का पॉइंट है ये जो हम पढ़ेंगे। इस गंभीरी नदी इसकी सहायक नदी मानी जाती है, मतलब इसमें आकर ये नदी मिलती है। उद्गम क्षेत्र इस नदी का, गंभीरी का, कहां पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, तो सहायक नदी में हम लिख देंगे गंभीर नदी। और इस नदी का उद्गम जो है वो है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, आगे सुनिए विशेषता। विशेषताओं की बात करें, बेडस नदी, आयड़ नदी की विशेषता की बात करें तो एक शब्द मैं बोल रहा हूं, उदय सागर। सुनिए, उदय सागर। देखिए, उदय सागर जो है, मतलब उदय सागर क्या है, क्यों शब्द लिखा है मैंने? आयड़ नदी जो है, आयड़ नदी मतलब बेडस नदी बोलते हैं इसको। आयड़ नदी उदय सागर झील में गिरने वाली, मतलब गिरने के बाद बेडस नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मतलब पहले इसका नाम क्या रहता है? आयड़। पर ये आयड़ नदी जो है, उदय सागर क्या है? ये झील है। क्या है? झील। आयड़ नदी जब
उदय सागर की झील में गिरती है उसके बाद में ये नदी बेडस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये उदय सागर का महत्व हो गया, ये झील है। ठीक है, लिख देंगे अपन, आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तब यह नदी बेडस नदी कहलाती है। आगे बात समझ में, नहीं तो आयड़ नदी होती है, आयड़ नदी जब बेडस नदी कहलाएगी जब ये उदय सागर झील में आके गिरेगी। ठीक है, आगे सुनिए, एक विशेषता और है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो बेडच और गंभीरी नदी के किनारे पर स्थित है। मतलब आपकी जो बेडच नदी है और एक गंभीरी नदी है, इसके किनारे पर एक दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इसको मेंशन कर लेते हैं अपन, लिख दीजिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेडच व गंभीर नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आ जाए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो उसमें एक ऑप्शन जो होगा वो बेडच और गंभीरी नदी का होगा। आगे बात समझ में, बेडच जो है वो बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, बनास। ठीक है, बनास क्या है, बनास जो है वो बेडस बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी भी मानी जाती है। यह भी एक विशेषता मान लीजिए बेडस नदी से संबंधित, तो मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं, यहां तक आप उतार लीजिए और मैं ऊपर इसको मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला उसको उतार लीजिए आप लोग, ये विशेषता के अंतर्गत आएगा। क्या लिखना आपको, बेडच बनास में, बेडच बनास में, ठीक है, बेडच नदी जो है वो बनास में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये तो बात हुई अपनी बेडच अयाड़ नदी की। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई, जिसमें हमने आपको उद्गम बताया, संगम बताया, अपवा क्षेत्र बताया, सहायक नदी बताई और विशेषताएं जो आपके सामने मैंने बताई। अब हम बात करते हैं गंभीरी नदी की, इसी तरीके से उसका भी वर्णन करेंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम बात करते हैं गंभीरी नदी की, तो इसके उद्गम स्थान की बात कर लेते हैं। उद्गम कहां पर है इस नदी का, एक सपोट्रा क्षेत्र है, तहसील कह दीजिए, करौली डिस्ट्रिक्ट की तहसील है सपोट्रा। ठीक है, सपोट्रा तहसील, और ये पड़ती है कहां पर, करौली में। वहां पर इस नदी का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। अगर मैं संगम की बात करूं तो ये किस नदी से आके मिलती है, यमुना नदी जो है उस यमुना नदी से संगम होता है। और कहां पर होता है, ये होता है मैनपुरी। मैनपुरी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी क्षेत्र के अंदर यमुना नदी बहती है, उस यमुना नदी से जाकर ये नदी मिल जाती है, संगम कहलाता है। अपवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए किन किन क्षेत्रों से ये बहती है, तो बता दूं आपको, करौली, धौलपुर, ठीक है, और साथ में आपका भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अपवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बात करें सहायक नदियों की, इस गंभीरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक नदी अट्टा, अट्टा एक नदी का नाम है, माची ये भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा भद्रावती, भद्रावती भी इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भैंसावट, भैंसावट, और एक नदी और है उसका नाम है बरखेड़ा। आगे बात समझ में, उद्गम हुआ, संगम हुआ, अपवा क्षेत्र हुआ और सहायक नदियां हुई। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा
की उद्गम जो है वो सपोटरा तहसील करौली में, संगम जो है वो यमुना नदी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में इसका संगम होता है इस नदी का। अपुआ क्षेत्र जो है करौली धौलपुर भरतपुर में है। और सहायक नदियों के अंदर अट्टा, माची, भद्रावती, भैंसावट और बरखेड़ा नदी जो है इस नदी को मुख्य नदी के रूप में बनाती है। ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे इस नदी की विशेषताओं की। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए विशेषता की बात करें तो इसमें एक बांध है। वो बांध कौन सा है? पांचना बांध। पांचना डैम जो है इस नदी से संबंधित है। और ये बांध जो है वो कहां स्थित है, इसकी स्थिति बता देता हूं मैं आपको। पांचना बांध की ये है करौली में, करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पांचना बांध। और ये पांचना बांध जो है वो गंभीरी नदी के से संबंधित है, मतलब इसी से इसका निर्माण हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम कहलाता है पांचना बांध। लिख देंगे, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता सुनिए, पांचना बांध से जलापूर्ति जो है कहां होती है? अजान बांध, जो कि कैलादेव भरतपुर में की जाती है। ठीक है, लिख देंगे, पांचना बांध से जलापूर्ति कहां पर होती है? अजान बांध। अजान बांध ये कहां पर? कैलादेव। कैलादेव कहां पर? भरतपुर में की जाती है। ठीक है, और सुनिए इसके बारे में। अब नोट करने वाले विशेष क्या है, सुन लीजिए। विशेषता हो गई, इसी बांध से नोट करने वाली विशेषता क्या है? पांचना बांध जो है, जो आपका पांचना बांध है, इसी बांध से संबंधित ये विशेषता नोट है। ये पांचना बांध जो है वो गंभीरी की 5 सहायक नदियों पर करौली में निर्मित है। गंभीरी की 5 सहायक नदियों से इस पांचना बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है, लिखेंगे पांचना बांध गंभीरी नदी की 5 सहायक नदियों से क्या है? निर्मित है। मतलब गंभीरी नदी है ना, इस नदी की 5 सहायक नदी से ही आपका पांचना बांध बना है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है, जो मैंने ऊपर लिख दिया। फिर से लिख देता हूं, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का क्या है? बांध है। ये नोट है आपका पहला। दूसरा नोट सुनिए, चंबल के अलावा सीधे यमुना में गिरने वाली राजस्थान की दूसरी नदी जो है वो कौन सी है? गंभीरी नदी है। समझ में आया? मतलब चंबल के अलावा अगर कोई नदी सीधे यमुना से मिल रही है तो वो नदी कौन सी है? गंभीरी। चंबल भी मिलती है यमुना से। ठीक है, लिख देंगे, चंबल के अलावा यमुना से सीधे मिलने वाली नदी गंभीर नदी है। क्लियर? तो इसी तरीके से मैंने आपके सामने बेडच, अयाड़ नदी और गंभीरी नदी को कंप्लीट किया। इसमें हमने उदय, उद्गम, अपोहा क्षेत्र, संगम क्षेत्र और इसकी कुछ विशेषताओं का वर्णन किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।